रेट्रो लुक मॉडर्न अवतार में आ चुका है टाटा सिएरा के नाम से। अब टाटा सिएरा को लेकर कंपनी बोल रही है कि एक एसयूवी के अलावा एक एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस करने आए हैं चंडीगढ़ में। और ये गाड़ी 2 पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन के साथ आती है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल। हम चला रहे हैं टर्बो पेट्रोल जो कि हाइपेरियन इंजन है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब इस गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या खास है, इंटीरियर में क्या खास है, क्या खास हो सकता था, इंजन चलाने के दौरान कैसा परफॉर्म करता है, फीचर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, इन सारी चीज़ों पर हम बारी बारी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज आपको मिलने वाला है टाटा सिएरा का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। बॉक्सी स्टांस, अपराइट बोनट, वाइड शोल्डर लाइन और सिग्नेचर सिएरा ग्लास हाउस। रोड पर चलती हुई ये एसयूवी चाहे आप दिन में देखो चाहे रात में, वाकई सबकी अटेंशन खींचती है। स्लीक एलईडी डीआरएल्स जो कि सिंगल यूनिट में आपको मिलती है, नीचे की तरफ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट है और काफ़ी पतली आपको ये हेडलाइट्स मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्टर आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये जो लाइटिंग सेटअप है ये नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा नीचे की तरफ रेडार आपको मिल जाएगा, ऊपर की तरफ कैमरा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स भी कंपनी ऑफर कर रही है। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्लैडिंग के अलावा 19 इंच के एलॉयज आपको काफ़ी पसंद आएंगे। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है एंड यस, लेंथ अगर आप देखेंगे तो क्रेटा से भी थोड़ी सी ये लंबी नजर आती है और ये बाकी साइड से लगती भी है। एंड रेयर से भी अगर आप इसका टेल सेक्शन देखेंगे तो यहाँ से भी आपको रेट्रो प्लस फ्यूचरिस्टिक वाइब्स मिल जाती है। यहाँ पर जो एलईडी टेल लाइट है ये आपको सिंगल यूनिट में मिल जाती है एंड नीचे की तरफ जो क्लैडिंग दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलती है और बम्पर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो कंपनी ने इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया रखा है और जो डिपार्चर एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा है और ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको पता ही है कि 205 mm का है। अब ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन तो आपको पसंद आएगा, लेकिन एक चीज़ आपको निराश कर सकती है, वो क्या कि गाड़ी में हर जगह ना पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में गाड़ी अगर थोड़ा लंबा चला लेते हो या फिर ऐसे इलाकों से निकल जाते हो जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर इन चीज़ों पर धूल मिट्टी चिपकती हुई नज़र आती है और यहाँ आपको ये थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर कर देती है। इसके अलावा आप इसका बूट ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिल जाता है और ये बूट ओपन हो जाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो टेल गेट है ये पूरा का पूरा सिंगल यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो ऐसे में यहाँ पर भी कंपनी ने सेफ्टी के लिए यहाँ पीछे की तरफ टेल लाइट्स दी हुई हैं। 622 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस है और इसे भी कंपनी ने काफ़ी स्मार्टली बनाया है। तो ऐसे में अगर आपको पार्सल ट्रे रखनी है तो इस तरीके से डाल सकते हैं, स्पेस अच्छा खासा है। और नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया ताकि बूट स्पेस ना घेरे। टाटा सिएरा के अगर आप इंटीरियर में आएंगे और आपने अगर टॉप वेरिएंट खरीदा हुआ है अकम्पलिश्ड प्लस तो आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा। ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर एक पैसेंजर डिस्प्ले भी दी गई है और इस डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गेम खेलना है तो गेम खेल सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर ना एक हेडफोन भी दिया गया है तो आप इस हेडफोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली बात है पैसेंजर अपनी मनपसंद की जो चीज़ें देखना चाहता है या जो गाने सुनना चाहता है वो सुन सकता है। तो अभी ओपन करके मैंने आपको दिखा तो दिया ही है। ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो फुल्ली लोडेड नज़र आएगा। ऊपर की तरफ ये हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये सॉफ्ट टच मटेरियल है और यहाँ पर अलग टेक्सचर है, ये प्रॉपर एक साउंड बार है। ओवरऑल JBL के 12 स्पीकर्स इसमें मिल जाते हैं और डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देता हुआ नज़र आता है। सेंटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर HVAC के कंट्रोल्स टच में मिल जाते हैं, जिस तरीके से आपने टाटा की दूसरी गाड़ियों में भी देखा होगा। यहाँ पर छोटा सा स्पेस है, यहाँ 2 टाइप सी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिसमें आप इस तरीके से कप्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर गियर नॉब मिल जाएगा और ऑब्वियसली बात है RNDP ये बटन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ना जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन है वो नहीं है, ना ही हैंड ब्रेक है। तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को भी इधर ही इसी P में इंटीग्रेट किया गया है। बाकी यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा और ये आपको स्लाइडिंग फंक्शन के साथ मिल जाता है आर्मरेस्ट प्रॉपर। सीट्स
बहुत ही बढ़िया है, वेंटिलेशन फंक्शन के साथ मिलती हैं और अच्छा खासा कंफर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाटा सियरा में काफ़ी स्मार्टली देखने को मिल जाती हैं बेस वेरिएंट से ही। जैसे ही यहाँ पर आपको ये सनवाइज़र मिल जाएगा और इसे आप इस तरीके से निकाल के एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपने एक्सटेंड कर लिया, अक्सर आपने ये लग्जरी कार्स में देखा होगा। इसके अलावा आप यहाँ से नीचे से भी इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर वैनिटी मिरर है, लाइट भी आपको मिल जाती है, तो इसे कर दिया ऊपर। बाकी यहाँ आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है। कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं है जिसकी कमी महसूस हो रही है मुझे। बाकी स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फैमिलियर नज़र आएगा, लेकिन जो कलर थीम है वो थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए गाड़ी से रिलेटेड, ड्राइव मोड से रिलेटेड या एडास लेवल के फीचर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ टेरेन मोड्स हैं और कुछ स्पोर्ट मोड वगैरह भी हैं। स्पोर्ट है, सिटी है, बाकी टेरेन मोड्स वगैरह भी हैं। और बूट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है और यहाँ पर जिस हिसाब से इन्होंने ORVMs को कंट्रोल करने का एक प्रॉपर फ्लोटिंग सिस्टम लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और प्रॉपर ऐसा लगेगा कि जैसे आप माउस में काम कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का जो माउस होता है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंपनी ने दिया है। टाटा सियरा के अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस आप बोल सकते हैं। Hyundai क्रेटा से भी आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि व्हील बेस उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सीधा फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है। अब बूट स्पेस तो सबसे ज़्यादा है ही, लेकिन रियर सीट पर स्पेस कितना ज़्यादा है वो आप देख लो। यहाँ पर लेग स्पेस में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। हेडरूम बहुत ही ज़बरदस्त है और हेडरूम से याद आया, आप इसकी सनरूफ देखो, इतनी बड़ी सनरूफ है, आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली इस सेगमेंट की। बिल्कुल पीछे तक जा रही है बूट स्पेस तक। बाकी सीट की बात करते हैं तो सीट पर जो कुशनिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर रूम में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर 3 लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। 3 लोग यहाँ पर आराम से आ जाएंगे क्योंकि फ्लैट फ्लोर है। और 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है और प्रीवियसी के लिए यहाँ पर आपको कर्टेंस मिल जाएंगे। बाकी दरवाज़ों पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पर पीछे AC वेंट्स हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, छोटा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी स्मार्टली चीज़ें और क्या की हैं पीछे, यहाँ पर कंपनी ने प्रॉपर एक मैगज़ीन होल्डर दिया है। मैगज़ीन होल्डर के साथ यहाँ पर 2 छोटे छोटे पॉकेट्स भी दिए हैं जो कि फ़ोन होल्डर्स आप कह सकते हो। और अगर आप को ड्राइवर सीट के पीछे बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठे बैठे आप ये वाली जो सीट है इसे आगे कर सकते हैं और या फिर पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर बॉस सीट वाला लुत्फ आप यहाँ पर बैठकर उठा सकते हैं। तो फाइनली अब हम चला रहे हैं टाटा सियरा और सियरा का हम चला रहे हैं टर्बो पेट्रोल इंजन और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंजन है ये नया इंजन है, हाइपेरियन इंजन है और यही इंजन सेम आपको टाटा सफारी और टाटा हैरियर पेट्रोल में भी मिलने वाला है। अब ये इंजन आपको पावर देता है लगभग 160 PS की और 255 Nm का टॉर्क। और टाटा सियरा में इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही दिया जा रहा है जो कि हम चला रहे हैं। इसके अलावा 2 इंजन ऑप्शंस और आपको मिल जाते हैं। एक है डीजल इंजन। डीजल इंजन आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का अगेन और उसमें आपको पावर मिल जाती है 118 PS की। मैनुअल के साथ 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है डीजल और साथ ही ऑटोमेटिक के साथ 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और है जो कि पेट्रोल इंजन है, वो सिर्फ आपको बेस वेरिएंट्स में ही मिलेगा, मतलब जो निचले वेरिएंट्स हैं सियरा के उसमें ही मिलेगा। वो इंजन आपको दे देता है 106 PS की पावर, साथ ही 145 Nm का टॉर्क और वो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो हम चला रहे हैं हाइपेरियन पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो बात भी हम इसी की करेंगे। तो पहले हम इंजन से शुरू करते हैं। इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। इनफैक्ट जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि केबिन का जो इंसुलेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कंपनी ने NVH लेवल्स पे काफ़ी बढ़िया काम किया है। इसके अलावा अगर आप बाहर भी खड़े हो और इंजन स्टार्ट है तो भी आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलने वाला। तो इंजन आपको काफ़ी बढ़िया NVH लेवल के साथ मिल जाता है। अब अगर आप इस गाड़ी को इनिशियल रेव से हाई रेव पर लेकर जाते हैं
तो इंजन बहुत ही हैप्पीली नेचर के साथ आता है, मतलब खुशी खुशी रेव से आपको रफ्तार देता हुआ नज़र आता है और आपको उसमें मज़ा आता है। अब इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ स्टीयरिंग व्हील के नीचे देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको हाईवे पर ओवरटेक करना है या कुछ भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो, वैसे तो देखा जाए इसमें 2 ड्राइव मोड्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है सिटी मोड, दूसरा है स्पोर्ट मोड। सिटी मोड पर जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम नज़र आती है, लेकिन स्पोर्ट मोड पर इस गाड़ी से रफ्तार और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भरपूर आपको मिल जाती है। साथ ही कुछ टेरेन मोड्स भी हैं। टेरेन मोड्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट साइड में जो नॉब दिया गया है, रोटरी नॉब, वहाँ से सेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल रफ है, दूसरा है वेट और तीसरा है नॉर्मल। तो नॉर्मल में आप नॉर्मल जैसे चलाते हो वैसे चला सकते हो। वेट में ऑब्वियस सी बात है, कहीं पानी वानी है तो वहाँ आप चला सकते हो, या कोई गीली सड़कें हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं कीचड़ वगैरह जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर आप चला सकते हैं और वहाँ पर ट्रैक्शन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी जो रफ़ मोड है, जो पथरीली सड़कें होती हैं या मिट्टी भरी जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर आप इस गाड़ी को रफ़ मोड पर चला सकते हैं। इंजन का बता दिया, इंजन रिफाइंड है, अच्छे खासे एनवीएच लेवल के साथ आता है, हैप्पीली नेचर के साथ आता है और इनिशियल रेव से हाई रेव पर अगर आप लेकर जाते हैं तो एकदम से ये आपको खुश करता हुआ नज़र आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसमिशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली काम करता हुआ नज़र आता है इस इंजन के साथ। आपको पता ही नहीं चलता कि गियर्स कब अप शिफ्ट हो रहे हैं, कब डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ये अच्छी बात है और आपको किसी तरीके का झूला झुलाता हुआ भी नज़र नहीं आता है। तो अगर आप ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला हाइपेरियन इंजन खरीदते हैं तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। माइलेज की बात करें तो देखो, यहाँ पर जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मुझे दिखा रहा है वो है 13 kmpl। अगर सीरियसली ये गाड़ी इतना माइलेज दे रही है इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है। कह सकते हो कि सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा माइलेज ये गाड़ी ऑफर करती हुई नज़र आ रही है। राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और आपको अच्छी खासी राइड इस गाड़ी के साथ मिल भी जाती है। छोटे मोटे गड्ढे अगर आप आराम से लेकर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बढ़िया राइड क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर कर देती है। लेकिन अगर छोटे मोटे गड्ढों पर थोड़ा तेज़ लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है झटके ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा अगर बड़े गड्ढे आपके सामने आ जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आराम से लेकर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तेज़ रफ्तार में भी अगर आप इस गाड़ी को मोड़ते हैं तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हुई नज़र आती है। और सबसे ख़ास बात कि ये जो गाड़ी है इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो, गाड़ी चलाते चलाते अगर मुझे इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है नीचे करना है तो वो कर सकता हूँ, ऊपर करना है तो कर सकता हूँ, अपनी रीच पर सेट कर सकता हूँ। मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने इस गाड़ी को चला लिया है। तो ऐसे में इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वहाँ से भी आपको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाता है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एकदम से ब्रेक लगाने पर गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, कुछ भी। काफ़ी कम समय में ये गाड़ी रुक जाती है और बेस मॉडल से ही आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। हाइपेरियन जो पेट्रोल इंजन है वो कितना ज़्यादा तेज़ है इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। 0 to 100 kmph का जो टेस्ट है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो AC है उसे बंद कर देते हैं। यहाँ से क्लाइमेट कर दिया ऑफ। अब यहाँ से टाइम देखते हैं और देखते हैं कि 0 to 100 कितनी देर में ये पहुँचती है। 1 2 3 एंड गो। कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी दमदार इंजन तो है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनिशियल रेव से एकदम से आप रेव करते हैं, ये देखो जैसे मैंने किया है, तो एकदम से तेज़ तर्रार हो जाता है। और स्पोर्ट मोड पर ऑलरेडी ये गाड़ी है तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। यहाँ से मैंने इसका जो है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया है। अब इसकी स्पीड भी बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, लेन की असिस्ट ऑन है। तो ये गाड़ी एडास लेवल 2 के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर मैसेज देता है कि अपना हाथ जो है वो स्टीयरिंग व्हील पर रखो, ठीक है। और स्टीयरिंग व्हील पर रखना भी ज़रूरी है, बट फिर भी मैं एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से। अब देखो, उस वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, इस वाली गाड़ी ने भी अपने आप ब्रेक लगा लिया है। मैंने ब्रेक नहीं लगाया,
इस वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो मैंने भी अपने आप लगा लिया। अब मैं यहाँ से स्टीयरिंग साइड करूँगा तो ये अपने आप चलने लगेगी। तो यहाँ पर ये जो एडास लेवल के फीचर्स है ये काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाटा सियरा में। तो लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा हम टाटा सियरा को चला चुके हैं हाइपेरियन टर्बो पेट्रोल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ऐसे में अब वर्डिक्ट तो आपको देना बनता है। टाटा सियरा की स्टार्टिंग प्राइस है 11,49,000 रुपए एक्स शोरूम। टॉप वेरिएंट हमने चलाया है अकम्प्लिश्ड प्लस, उसकी कीमतें सामने नहीं आई हैं, लेकिन 5 वेरिएंट्स की कीमत आप यहां पर सामने देख सकते हैं, जिसमें एडवेंचर प्लस और इसी वेरिएंट से ही 1.5 लीटर हाइपेरियन पेट्रोल इंजन मिलना शुरू होता है, जिसकी शुरुआती कीमत है 17,99,000 रुपए एक्स शोरूम। हमने चलाया है टॉप वेरिएंट अकम्प्लिश्ड प्लस सेम इंजन के साथ, लेकिन इसकी कीमत सामने नहीं आई है। हो सकता है कंपनी इसकी कीमत 21 लाख रुपए के आसपास रखे। और इंडियन मार्केट में ये गाड़ी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और स्पेस और फीचर्स के मामले में भी उन गाड़ियों से ज़्यादा साबित हो रही है। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस टाटा सियरा को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।